नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप सीखेंगे कि एसआईपी और एफडी में दोनों में अंतर क्या है और दोनों में से कौन सा बेटर है आपके लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। फिक्स डिपॉजिट, जैसे आपको पता है, फिक्स डिपॉजिट में आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है क्योंकि अभी वेल्थ क्रिएशन करने में बहुत सारे टूल्स आपके पास है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप एफडी कर सकते हो, इंश्योरेंस परचेज कर सकते हो, बहुत सारे आपके पास रियल एस्टेट भी परचेज कर सकते हो। पहले क्या था, अगर मैं 20 साल पहले तक भी कहूँ तो वहाँ पे ये लिमिटेड था कि एफडी में ही पैसा डालो क्योंकि पैसा सेफ रहेगा। चिट फंड आपने डेफिनेटली सुना होगा। चिट फंड में पैसा डालो, वहाँ पे आपको पैसा अच्छा मिलेगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा। फिर आपका जो है स्टॉक मार्केट में अभी भी लोग ज़्यादा उसमें आते नहीं हैं, तो स्टॉक मार्केट एक ऑप्शन था जिसमें लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई कौन सा स्टॉक परचेज करें। जसपाल भट्टी का एक वीडियो था, डेफिनेटली आप उसको चेक कीजिएगा, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स एंड हाउ इट इज़ मैनिपुलेटेड। अभी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आ चुका है, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप जो है पैसा डाल सकते हैं और वहाँ पे एक एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे आईसीआईसीआई हो गया, ग्रो हो गया, ऐसे कंपनी जो है आपका म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है। वहाँ पे एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम जो है उस पैसे को अलग अलग जगह जगह पे इन्वेस्ट करती है ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो यहाँ पे जब भी आप एफडी करते हैं और एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, दोनों जो है अलग अलग ऑप्शन होते हैं, बट दोनों जो है फेमस है। क्योंकि एफडी में क्या होता है कि मैं आपको बेसिक जो है डिफरेंस बता देता हूँ। एफडी में क्या होता है कि आपको एक लमसम पैसा जो है वो जमा करना पड़ता है। डिफरेंस आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। यहाँ पे लमसम आप पैसा जमा करते हैं। एसआईपी में क्या होता है, आप किस्तों में यानी ईएमआई के तौर पे हर महीने आप पैसा जमा करते हैं। लमसम में क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये आपने जमा कर दिया। ईएमआई में यानी ईएमआई वाले सीन में क्या हो गया, आप 500 रुपये या 5,000 रुपये पर मंथ आप जो है वहाँ पे सबमिट कर रहे हो या उसमें आप जमा कर रहे हो म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाया, म्यूचुअल फंड किस तरीके से होता है, किस तरीके से ऑपरेट करता है, कितने अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होता है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। सो एफडी में क्या होता है, आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। फिक्स रिटर्न कैसे मिलता है, मे बी आपको 7% रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है पर एनम। वो पर एनम के हिसाब से होता है। मे बी अभी आपको 8% पर एनम होता है। और यहाँ पे एक लॉक इन पीरियड होता है कि आपने 6 महीने का किया, आपने 72 मंथ्स का किया, आपने 3 साल का किया, तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है। सो लॉक इन पीरियड के पहले अगर आप उसको निकलवा देते हैं तो वहाँ पे आपको फाइन देना पड़ता है, यानी आपका जो पैसा आपको मिलने वाला है वहाँ से पैसा थोड़ा सा वो लोग काट लेते हैं। उसी जगह पे एसआईपी को अगर हम बेसिक मोटा मोटा चीज़ देखेंगे तो एसआईपी का जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं होता है। वो जो भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या डेट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिटर्न जो है वो वेरी करता है। बट वो बेंचमार्क अगर आप चेक करते हैं, बेंचमार्क का मतलब होता है कि जो उसी इंडस्ट्री में या उसी रेंज में जो अलग अलग म्यूचुअल फंड है उसमें कितना रिटर्न आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे टिपिकली 7%, 9%, 15%, 30% ऐसे आपको रिटर्न देखने को मिलता है। वो वैरी करता रहता है। एफडी में क्या है, फिक्स्ड है। एसआईपी में क्या है, वो वैरी करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एसआईपी में टिपिकली जब भी आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो वहाँ पे लॉक इन पीरियड नहीं होता है, बट वहाँ पे आपका एक एग्जिट लोड बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है। एसआईपी में कभी भी आप पैसा डाल सकते हो, कभी भी पैसा निकाल सकते हो। तो एग्जिट लोड का मतलब कि 1 साल पहले हर एक म्यूचुअल फंड में नहीं होता, आप वो चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में ये होता है कि 1 साल पहले अगर आप पैसा निकाल लेते हैं तो वो 2% काट लेते हैं या 1% काट लेते हैं, बस। बाकी और कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैंने आपको बेसिक चीज़ मैंने आपको समझा दिया। तो अभी जो है हम थोड़ा सा मोटा मोटा चीज़ हमने समझ लिया, अभी मैं डिटेल्स में घुसूंगा। तो एफडी का बेसिक चीज़ क्या होता है, एफडी में क्या होता है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो प्रोटेक्टेड रहता है। यानी आपने 50,000 जमा किया, आप जब एफडी को क्लेम करोगे या मेच्योर होगा तो आपको 50,000 ही मिलेगा और आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। जो भी आपने पहले से डिटरमाइन करके रखा हुआ है, 7%, 8%, 9%, वही आपको मिलेगा। और यहाँ पे टेनोर भी फिक्स्ड है, यानी उसके पहले आप निकाल नहीं सकते। 7 दिन हो सकता है, 10 साल तक हो सकता है। और एक एडवांटेज ये है कि एफडी के बिहाफ पे, यानी एफडी को एज अ कोलेटरल रख के आप लोन उठा सकते हो। अगर आपने पहले का आप 10 साल पहले से अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, 10 साल पहले क्या होता था, एफडी के बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड मिलता था। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप प्री मेच्योरली इस एफडी को तोड़ते हैं, पैसा निकालते हैं, तो वहाँ पे आपका एक पेनल्टी लगता है। वो टिपिकली आपका इंटरेस्ट के ऊपर होता है। दैट्स अबाउट इट। बेनिफिट्स क्या क्या है, बेनिफिट्स जैसे आपको ऑलरेडी हमने बता दिया कि आपको अश्योर्ड रिटर्न्स मिलता है। आपको पता होता है कि कितना आपको मिलने वाला है, कितना परसेंटेज मिलता है। आपका जो प्रिंसिपल है वो सेव रहता है। फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ पे आप लमसम भी कर सकते हैं,
यहाँ पे लमसम ही आप कर सकते हैं। और ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे एफडी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है आफ्टर केवाईसी एंड डॉक्यूमेंटेशन। और एफडी अगर आप करते हैं तो 5 साल तक अगर आप करेंगे तो फिर आपको कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। एंड डेफिनेटली मैंने ऐसे बताया कि इसमें रिटर्न आपको अच्छा नहीं मिलेगा, लिक्विडिटी बहुत कम है, प्री मेच्योर करेंगे तो आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। टैक्सेशन पे जो है डेफिनेटली उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितना टैक्सेशन आपको देना पड़ेगा। एसआईपी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से एसआईपी का जो अमाउंट है वो बढ़ा सकते हैं, किस महीने 5,000, किस महीने 1,000, 2,000, वो आप वैरी कर सकते हैं। और एसआईपी में क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जो स्टॉक मार्केट के साथ या जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे वो रिटर्न्स वैरी करता है। पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो मार्केट अगर डाउन रहेगा तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा आपका जो पैसा आपने डाला हुआ है कैपिटल अप्रिशिएट करेगा। तो इसलिए एस आई पी इज़ प्राइमरली फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ऑटो डेबिट का फीचर होता है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में एस आई पी करते हो तो वहाँ पे आप डिसाइड कर लेते हो भैया कि यहाँ पे मेरा जो है ऑटो डेबिट हो जाएगा। ऑटो डेबिट मतलब आपके अकाउंट से हर महीने पैसा काट लिया जाएगा, और यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होगी अरे इस महीने तो पैसा डालना भूल गया मैं। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपके सही है। मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि कौन सा आप चूज़ करने वाले हो। सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो यहाँ पे क्योंकि एसआईपी के माध्यम से आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आई प्रेफर दैट एफडी मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि एफडी में टिपिकली जो रिटर्न आता है एटलीस्ट इन इंडिया अभी के दिन में अगर हम देखें इट इज़ एट पार और बिलो इन्फ्लेशन रेट। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं इन्फ्लेशन को बीट करना चाहता हूँ। और म्यूचुअल फंड अभी इतने तरीके के हो चुके हैं तो वहाँ पे आप अलग अलग म्यूचुअल फंड में डेट हो गया, इक्विटी हो गया, हाइब्रिड हो गया, उसमें गोल्ड हो गया, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे एवरेज आउट हो जाता है। जैसे डेट में आपका रिस्क बहुत कम है, हाइब्रिड में रिस्क टिपिकली कम है, इक्विटी में ज़्यादा है, पर उसी जगह पे 3-3 एस आई पी अगर मैं करता हूँ तो मेरा ओवरऑल जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ। और जैसे मैंने बताया कि एसआईपी में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने तरीके से कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि लमसम पैसा डालना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है एफडी में। और लिक्विडिटी जैसे हमने बताया कभी भी इसको आप बेच सकते हैं, एग्जिट लोड लगता है बट कभी भी आप इसको बेच सकते हैं, उसका पैसा आप रिकवर कर सकते हैं। बट एफडी से अगर आप पैसा निकालते हैं तो फिर वहाँ पे प्री मैच्योर आपको विड्रॉल के लिए पेनल्टी भी लग सकती है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, इसके बेसिस पे जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया उसके बेसिस पे आप सही डिसीजन ले पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।